जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का पूरा खेल एक्सपोज हो रहा है। ममता बनर्जी क्यों परेशान है, क्यों सत्ता जाती हुई दिख रही है, ये अब आंकड़ों के जरिए सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में चुनाव आयोग के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं, जिनमें सीमावर्ती इलाकों में कितने वोटर्स की संख्या बढ़ी है, किस प्रतिशत से बढ़ी है, ये चीजें बताई गई हैं जो बहुत ही हैरान करने वाली है। कोलकाता में जहां पिछले 23 सालों में 2002 से 2025 के बीच मात्र 4% मतदाता बढ़े हैं, यानी कि सिर्फ 4% जो है नए वोटर्स जुड़े हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन वहीं उत्तरी दिनाजपुर में 105% मतदाता बढ़ गए हैं, 2 गुने हो गए, 2 गुने से भी ज्यादा। इसे अगर छोटी संख्या में समझना चाहें तो अगर किसी इलाके में 50 मतदाता थे, तो अगर कलकत्ता के हिसाब से देखें तो मात्र 52 मतदाता हुए होंगे, 4% बढ़े। और अगर हम उत्तरी दिनाजपुर देखें तो सीधे सीधे 100 मतदाता हो गए। तो ये अंतर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2 और वहां पर सीधे सीधे 50 और बढ़ गए। और ऐसा कोई एक इलाका नहीं है, कई और इलाकों में भी कहीं पर 85%, 75%, 82%, वो सारी लिस्ट में आपको बताऊंगी। और साथ में ये डेटा भी आपको बताऊंगी कि ये सारी बढ़ोतरी सबसे ज्यादा कब हुई है, कैसे ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद वोटर लिस्ट सीमावर्ती इलाकों में वोटर से भर गई, नए नए वोटर्स जुड़ते गए और उसमें फर्जी वोटर जुड़ते गए, डिलीट हो रहे वोटरों को भी डिलीट नहीं होने दिया गया। ये सारी जो गड़बड़ियां होती हैं उसके कारण इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स बढ़े हैं और ये ममता बनर्जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा, ये अपनी तरह का पहला आंकड़ा है जिसमें ये बताया गया है सीमावर्ती इलाकों को खास तौर से ध्यान में रखकर। और पश्चिम बंगाल ने एक मामले में और टॉप किया है। पश्चिम बंगाल में जहां भारत में वोटर्स के बढ़ने की संख्या उतनी नहीं है जितनी अकेली पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 67% वोटर बढ़े हैं 23 साल में, और यहाँ पूरे देश में मात्र 49% वोटर बढ़े हैं। तो पश्चिम बंगाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा नए मतदाता आ रहे हैं वोट देने के लिए। आप चुनाव आयोग के आंकड़े को पहले विस्तार से समझ लीजिए, फिर इसके कारण की बात करेंगे और फिर ममता बनर्जी आजकल क्यों बेचैन हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि उन्हें आखिर डर क्या सता रहा है। ये आंकड़े 2002 से 2025 के बीच में है, क्योंकि 2002 को आखिरी एसआईआर हुई थी, वो कट ऑफ है। अब इसमें उत्तरी दिनाजपुर में 105% मतदाता बढ़े। यहाँ पर 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी 50% है। मालदा में 95% मतदाता बढ़े, मुस्लिम आबादी 51% है और 2011 के आंकड़ों में अब तक काफी वृद्धि हो चुकी होगी। उत्तर 24 परगना में 83% मतदाता बढ़े, मुस्लिम आबादी 25%, जलपाईगुड़ी में 82% मतदाता बढ़े, मुस्लिम आबादी 11%, दक्षिण 24 परगना में 72% मतदाता बढ़े, मुस्लिम आबादी 35%, कोलकाता में 4% मतदाता बढ़े और मुस्लिम आबादी 20% है, लेकिन ये सीमावर्ती इलाका नहीं है। अब किसकी सरकार के दौरान ज्यादा मतदाता बढ़े हैं? 2002 से 2009 के बीच कम्युनिस्ट सरकार, उसमें 4.99% मतदाता बढ़े। 2009 से 2017, 2011 में चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी जीती थी, तो आधा रहा कम्युनिस्ट सरकार का, आधा रहा इसमें ममता बनर्जी का। तब सबसे ज्यादा मतदाता बढ़े हैं 21%, और 2017 से 2025 के बीच 12% मतदाता बढ़े हैं। 2021 में ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था। और इसमें अगर पूरे देश की बात करें तो देश भर में 23 सालों में 49% वृद्धि हुई है और बंगाल में 67.28% वृद्धि हुई है। और एक और आंकड़ा आपके सामने मैं इसमें रखूंगी कि 2009 से 2017 के बीच पूरे राज्य में 21% वृद्धि हुई है और सीमावर्ती इलाकों में अकेले जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें 115% वृद्धि हुई है। ये 8 सालों का आंकड़ा है। पूरा राज्य जहां सिर्फ 21% बढ़ रहा है, सीमावर्ती इलाके 115% बढ़ रहे हैं। अब इस पूरे डेटा से ये एक बात तो समझ आ गई है कि सीमावर्ती इलाकों में बेहिसाब संख्या में मतदाता बढ़े हैं। ये जो आखिरी डेटा मैंने आपको बताया 2009 से 2017 के बीच में, ये तो और हैरान करने वाला है कि पूरे बंगाल का डेटा अलग है और सीमावर्ती इलाकों का डेटा अलग है, और वो उससे कई गुना है, 3 गुना ज्यादा उससे डेटा है। 115% बढ़े हैं और ममता बनर्जी की सरकार रही है। तो यही चल रहा है, मतदाता बढ़ाते जाओ, और वो कौन होंगे जिन्हें बढ़ाया जा रहा है? जो बढ़ा रहा है उसके समर्थन में ही होंगे।
ऐसे नहीं, ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा जो जीत का अंतर रहता है वो रहता है मुस्लिम इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में ममता बनर्जी को ही भरपूर वोट पड़ता है, और वहां पर अगर वो वैसे भी उतर जाते हैं तो वोट नहीं काट पाते, कोई और होता है तो वो भी वोट नहीं काट पाता है, सारा का सारा ममता बनर्जी को पड़ता है। इसके पीछे की वजह अब ये समझ आ रही है, और ये वही इलाके हैं जिनमें आबादी भी बढ़ी है, आबादी भी इसमें 2 गुना आबादी बढ़ी है इनमें कई इलाकों में, और जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। मुर्शिदाबाद का इलाका, वहां पर 70% लगभग मुसलमान हो चुके हैं। जब विभाजन हुआ था तो मुस्लिम आबादी 85% थी, लेकिन अगर हम आज के कुल मिलाकर माने तो वो 30%, 35% के करीब हो चुकी है। 2011 का डेटा तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन अब वो आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में है पूरे, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में बहुत ज्यादा है। और उसमें पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान है उनकी जन्म दर की बात नहीं है, जन्म दर कम ज्यादा हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। ये है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, जिन्हें वहां बसाया गया, जिनकी वोटर आईडी बनाई गई और वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया जिन लोगों का, या फिर फर्जी तरीके से जिनसे वोट डलवाया गया। ये सारी लिस्ट की जो 105% वृद्धि हुई है, ये सब इसी कारण से हुई है। ये सब होता कैसे है? ये बात ऐसे नहीं है कि आज पहली बार उठ रही है, भाजपा तो बार बार कहती रही है, कुछ और वर्गों से भी ये बात आती रही है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त डेमोग्राफी बदल रही है। वहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या से जो वहां पहले से रह रहे लोग हैं, जो वहां हिंदू हैं, वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और अल्पसंख्यक होने पर उनका क्या हाल हो रहा है मुर्शिदाबाद में देखा था। लेकिन इसके ये सब किया किस लिए जाता है? ये सब वोटिंग के लिए किया जाता है कि हमारे वहां पर ज्यादा रहें, वहां पर ज्यादा मुसलमान रहेगा, ध्रुवीकरण होगा तो हमें वोट देगा, और उसमें भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान, जिसे लगता है कि ममता बनर्जी ही मेरी संरक्षक है। पहले लगता था कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी ही हमारी संरक्षक है, क्योंकि यही रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी। इसके अलावा और कौन सत्ता में रहा है वहां पर? इन्हीं लोगों ने धड़ल्ले से वोटर्स बढ़ाए हैं। अब करते क्या है? घुसपैठियों को देखिए, पहले तो उन्हें कागज बनवाए जाते हैं उनके, ताकि वोटर लिस्ट में आसानी से नाम जुड़ जाए, और हर बार एसआईआर तो होती नहीं है। अब 2002 में एसआईआर हुई तो उसमें वैसे ही उसमें कम नाम जुड़े होंगे, कम प्रतिशत बढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट में सुधार होता है। किसी कोई गलती है, वो नाम की, एड्रेस की सुधार लिया, नए नाम जोड़ दिए, कोई अगर हटवाना चाहता है तो हटवा लिया, वरना लोग हटवाते कहाँ है, मृतक के नाम भी नहीं हटाते हैं, और जब तक गहन जांच नहीं होती तो वैसे ही नहीं हट पाता है। अब इसमें होता क्या है देखिए, एक तो आपने नकली जो दस्तावेज जो हैं वो रैकेट के जरिए बनवा दिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इसके आधार पर आपको मिल गई है वोटर आईडी, मिल गया, आपका नाम आ गया वोटर लिस्ट में। दूसरा क्या किया जाता है? दूसरा, ये लोग जो मृतक हैं, जो फर्जी नाम है एक तरह के, अब कोई है नहीं वोट देने वाला, मृतक है या एक से ज्यादा कई जगह पर नाम है, रिपीटेड नाम है, या फिर जो लोग पलायन कर चुके हैं, तो उनके नाम पर वोट डलवाया जाता है। इसीलिए बुर्का हटाने में समस्या होती है कि एक ही औरत या कह सकते हैं आदमी ही क्या पता वोट डालाए, तो वहां पर वोट डाल कर आ रहा है 2-3 जगह, तो उसका चेहरा तो आप देख नहीं सकते। और ये पश्चिम बंगाल इलाका ऐसा है कि पोलिंग ऑफिसर वहां डर के मारे ड्यूटी करते हैं, अगर कुछ हो जाए और ऊपर से मुस्लिम बहुल इलाका, तो वहां से वो जिंदा भी जा पाएगा या नहीं, इसलिए पता भी चल जाए, शक भी हो तो भी हिम्मत नहीं आती। अभी बीआरओ कैसे सुरक्षा मांग रहे हैं, क्या करना है बीआरओ को? जो बूथ लेवल बीएलओ सुरक्षा मांग रहे हैं, बीएलओ को क्या करना है? जाकर दस्तावेज तो मांगने हैं। बिहार में सुरक्षा नहीं मांगी बीएलओ ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में मांगी है, क्योंकि वहां डर लगता है कि मांगने जाए कागज, एसआईआर का फॉर्म देने जाए और जिंदा ही ना लौटे, इसीलिए सुरक्षा मांग रहे हैं। यही पोलिंग ऑफिसर को भी लगता है। अब नाम किसी और का है, वोट देने जा रहा है कोई और, ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी के अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर भी आप ही के अधिकारी होते हैं, क्योंकि किसी और राज्य से ऐसे आंकड़े नहीं आए कि इतनी गड़बड़ियां हो। एक चीज है, ठीक है, इतने सालों में जब तक गहन जांच नहीं होती तो मृतकों के नाम जुड़ते चले जाते हैं, कुछ एक गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा हाल कहीं नहीं आया है जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में हुआ है। पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं है, कलकत्ता में मात्र 4% बढ़े हैं। तो आप खुद सोचिए, जहां पर ऐसा तो नहीं कलकत्ता में लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है सीमावर्ती इलाकों में कि वहां पे 2 गुनी वृद्धि हो रही है? ये सब आंखें मूंद लेने वाली बातें हैं, क्योंकि इससे फायदा होता है। और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी परेशान है, क्योंकि देखिए अब एसआईआर का परिणाम क्या निकलेगा, गहन जांच हो रही है, तो उसमें
सारे मृतकों के नाम हट जाएंगे क्योंकि उनके कागज नहीं है। रिपीटेड नाम हट जाएंगे क्योंकि उसके लिए कोई दस्तावेज जमा कराने वाला नहीं होगा। और अब वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर बन के बैठे हुए थे, अब उनसे कहा जाएगा कि भाई लाओ 2002 की लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है कि नहीं, नहीं है तो आपका इसमें जुड़ नहीं सकता, तो आप दस्तावेज दो कि आप भारत के नागरिक हो। तो इनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। इन्होंने कई फर्जी जल्दबाजी के दस्तावेज बनवाए हुए हैं, आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ओबीसी ए कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, ये सब बनवाए हुए हैं, छोटी छोटी जमीन देकर वहां का निवासी बता देना, ये सब चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव आयोग की उस पर भी नजर है। और क्योंकि ये जो SIR है पश्चिम बंगाल में भी होगी, इसका अंदाजा जून में लगा था, तो इतना भी समय नहीं था ममता बनर्जी के पास कि ये पूरे सीमावर्ती इलाकों में इस काम को किया जा सके। और चुनाव आयोग भी सतर्क है, अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये चुनाव आयोग का ही डेटा आया है कि किस तरह से वहां पर वोटर्स बढ़े हैं, तो यानी बड़ी गड़बड़ी चल रही है। तो इसको लेकर अब ममता बनर्जी परेशान है कि अब अगर ये चीजें नहीं हुई और इसका फायदा नहीं मिला तो फिर इनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रिपीटेड वोटर्स, ये फर्जी वोटर्स, ये बांग्लादेशी वोटर्स, ये सिर्फ अपने इलाके में वोट दे रहे थे कि दूसरे इलाकों में भी वोट देकर ममता बनर्जी को जिता रहे थे। ऐसे ही नहीं है, इतने सालों से सत्ता में है और अब भी इनको लगता है कि मैं सत्ता में वापस आऊंगी, तो कुछ तो ये सब का भी कमाल होगा जो ये संख्या निकल कर आ रही है। और ममता बनर्जी ने जांच क्यों नहीं कराई, उनको क्यों नहीं पता चला? अगर आप इतनी साफ सुथरी है और आपने कुछ नहीं कराया, तो ये आंकड़ा तो झूठ बोल नहीं रहा है कि आपकी नजर में क्यों नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है? आपने बांग्लादेशियों को भारत में घुसने से रोका क्यों नहीं? तो ममता बनर्जी और इनकी पार्टी ने क्या खेल रचा है, ये धीरे धीरे करके अब लोगों के सामने आ रहा है, घुसपैठियों का, फर्जी वोटर का, वोटर्स की संख्या बढ़ाने का। और जब ये खेल अब खराब होता दिख रहा है तो ममता बनर्जी SIR के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है, बेचैन दिख रही है और कह रही है कि मैंने फॉर्म तो ले लिया SIR का, लेकिन मैं तब तक नहीं भरूंगी जब तक कि सबको फॉर्म नहीं बट जाते। सबको तो बट ही जाएंगे, 1 करोड़ तो पहले ही बट चुके हैं और ममता बनर्जी को भी भरना ही पड़ेगा। उपाय कुछ नहीं है, बस इन्होंने एक तमाशा करना है कि दिखाना है मैं SIR का विरोध कर रही हूं। लेकिन खलबली तो है, परेशानी तो है कि ये जो एक साम्राज्य बनाया था सीमावर्ती इलाकों में, वोटर्स का एक जो साम्राज्य बनाया था, वो साम्राज्य इनका ढहने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।